ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए ध्रुवांश से कहा, भले ही ये सुनहरी चील मूल खून से तैयार हुई है, लेकिन इसकी खूनी शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इसकी ताकत किसी महासिद्धांत के बराबर होगी। अब जाकर समझ आ रहा था कि आखिर शक्ति रूप से नीचे रैंक वाले योद्धाओं को यहाँ किसी रक्षक की जरूरत क्यों पड़ती थी। अगर पक्षिका यहाँ अकेली होती तो वो मूल खून को ढूंढने के बावजूद अपनी कमजोर ताकत की वजह से उन्हें पकड़कर सोख नहीं पाती। ये देखकर ध्रुवांश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने पक्षिका से कहा, तुम फिक्र मत करो पक्षिका, इसे मुझ पर छोड़ दो। ये कहते ही उसने अपनी आस्तीन झटकी और उसके शरीर से बेनतहा चेतना शक्तियां निकलकर एक विशाल हाथ में बदल गई। वो हवा में तैरता हुआ विशाल हाथ सीधे उस सुनहरी चील की तरफ बढ़ा। मूल खून से बनी वो चील अपनी तरफ आते विशाल हाथ के खतरे को भांप गई थी। भले ही उसमें अपनी कोई समझ नहीं थी, लेकिन वो अपनी फितरत की वजह से उस हमले से बचने के लिए अपने पंख फड़फड़ाकर भागने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस विशाल हाथ ने उसे चारों तरफ से दबोच लिया और जैसे उस हाथ ने जोर से अपनी मुट्ठी बंद की, वो चील एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। चील के फटते ही उसकी खूनी शक्ति चारों तरफ बिखर गई और तभी ध्रुवांश ने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ आगे करते ही एक चमकती हुई लाल रंग की रोशनी तेजी से उसके हाथ के ऊपर आकर रुक गई। वो रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एक मुट्ठी के आकार का लाल रंग का मूल खून मोती था। उसका रंग इतना गहरा था और उससे निकलने वाली खूनी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान को भी चीर देती। ध्रुवांश उस मूल खून को देखकर दंग रह गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा हैरानी में बदल गया, क्योंकि उसे अपने शरीर के अंदर छुपे दिग्गज प्राचीन जानवरों की आत्माओं में एक अजीब सी खलबली महसूस हुई। वो दोनों आत्माएं किसी भूखे जानवर की तरह तड़प रही थी, मानो वो उस मूल खून को तुरंत निगल लेना चाहती हूँ। अपने शरीर के अंदर हो रहा इस बदलाव को देखकर ध्रुवांश हैरान था। जब तक वो शक्ति रूप नहीं बना था, तब तक दोनों प्राचीन दिग्गज जानवरों की आत्माओं ने उसे लड़ने में बहुत मदद की थी, लेकिन उसके शक्ति रूप बन जाने के बाद इन दोनों आत्माओं की ताकत अब उतनी खास नहीं रह गई थी। आखिर उनकी ताकत सिर्फ एक सिद्धांत के बराबर ही थी, इसलिए उन्हें बाहर निकालना अब किसी काम का नहीं था। ध्रुवांश ने इन दोनों आत्माओं को एक असली रूप देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो ऐसा करने में हमेशा नाकाम रहा था। तभी ध्रुवांश ने मनी मन कुछ सोचते हुए खुद से कहा, लगता है पवित्र खून कुंड मेरी इन दोनों दिग्गज आत्माओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है। अगर ये दोनों आत्माएं शक्ति रूप जितनी ताकतवर हो जाती तो वो दोबारा उसके काम की हो जाती। ये सारे ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह दौड़े, लेकिन आखिरकार उसने इन ख्यालों को दबा दिया। ऐसा करते ही ध्रुवांश ने अपनी उंगली से उस मूल खून को हल्का सा झटका दिया और वो मोती तेजी से उड़ता हुआ पक्षिका की तरफ चला गया। आखिर उस पवित्र खून कुंड में आने का असली मकसद पक्षिका के मूल खून को बेहतर बनाना ही था, इसलिए ध्रुवांश को पहले पक्षिका का काम पूरा होने का इंतजार करना था। उसके बाद ही वो अपने लिए कुछ सोच सकता था। वहीं पक्षिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मोती को पकड़ा और खुशी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुवांश। इतना कहकर उसने अपना मुंह खोला और उस मूल खून मोती को सीधे निगल लिया। मोती के अंदर जाते ही पक्षिका को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर खून का कोई ज्वालामुखी फट गया। कुछ ही पलों में पक्षिका की मुलायम त्वचा पर खून जैसे लाल रंग के मंत्र उभरने लगे। उसका पूरा शरीर जैसे एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। बेइंतहा खूनी शक्ति उसके मांस और मूल खून में घुलने लगी, जिससे उसके शरीर में छुपा हुआ मूल खून धीरे धीरे ताकतवर होने लगा। ये खलबली तकरीबन 15 मिनट तक चलती रही और फिर अचानक पक्षिका ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक गहरी और खतरनाक बैंगनी रंग की आग धधक रही थी। अपने शरीर में आई इस नई ताकत को महसूस कर पक्षिका ने हैरानी भरी आवाज में कहा, यकीन नहीं होता, ये पवित्र खून कुंड तो सच में किसी जादू से कम नहीं है। पहले अपने मूल खून को ताकतवर बनाने के लिए उसे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज मूल खून के सिर्फ एक मोती ने ही उसकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क ला दिया था। ध्रुवांश भी पक्षिका की बढ़ती हुई ताकत को साफ महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा हैरानी नहीं थी। वो जानता था कि इंसान और प्राचीन जानवरों की ट्रेनिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता था। यही सोचते हुए ध्रुवांश ने मुस्कुराकर पक्षिका से कहा, चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारा इस तरह रुकना हमारा काफी नुकसान कर सकता है। ध्रुवांश जानता था कि पवित्र खून कुंड में मूल खून की गिनती बहुत कम थी, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके बाकी मूल खून को भी हासिल करना था। अपनी बात कहते वो एक बार फिर तेजी से आगे की तरफ निकल पड़ा और पक्षिका भी तुरंत उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। अगले कुछ घंटों तक ध्रुवांश अपनी शक्तियों की मदद से 7 और विशालकाय जानवरों के सामने पहुंचा, जो असल में मूल खून से ही बने थे। ध्रुवांश ने बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी चेतना शक्तियों वाले हाथ से एक ही थप्पड़ में उन सबका काम तमाम कर दिया। वो सारे जानवर लाल रंग के चमकदार मूल खून में बदल गए, जो आखिरकार पक्षिका के पेट में ही जाकर रुके। इन मोतियों की मदद से पक्षिका की ताकत काफी ज्यादा बढ़ने लगी। उसकी ताकत बढ़ने के साथ ही अचानक उसके ठीक पीछे काले रंग के एक अंडे की परछाई दिखाई देने लगी थी। ध्रुवांश समझ गया था ये पक्षिका का असली प्राचीन अमर पक्षी रूप था, जो अब अपना आकार ले रहा था। जिस पल वो विशाल अंडा टूटता, पक्षिका एक असली और ताकतवर प्राचीन अमर पक्षी में बदल जाती। पक्षिका ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर एक जबरदस्त खुशी और उत्साह लिए उसने कहा,
आखिरकार मुझे महसूस हो रहा है कि अब मेरे पास एक नया रूप लेने का मौका है। ये कहते हुए उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। आखिर उसने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार जो किया था। लेकिन फिर उसने थोड़ी फिक्र भरी आवाज में कहा, मगर इस बदलाव को पूरा करने के लिए मुझे अभी और बहुत ज्यादा खूनी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। इस बीच ध्रुवांश लगातार बाईं दिशा की तरफ देख रहा था। पक्षिका की बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस दिशा में दूर कुछ बहुत ही बड़ा और ताकतवर महसूस हो रहा है। दरअसल जब पक्षिका मूल खून को निगल रही थी तब ध्रुवांश ने अपनी शक्तियों को और ज्यादा दूर तक फैला दिया था और उसी दौरान उसे एक बहुत ही खतरनाक खूनी शक्ति महसूस होने लगी। ये शक्ति अब तक मिले सभी जानवरों से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी। अगर इसे इंसानी रैंक के हिसाब से आंका जाता तो वो किसी शुरुआती शक्ति रूप जितनी ताकतवर थी। ध्रुवांश ने अब और इंतजार न करते हुए खुशी के मारे कहा, तो चलो जल्दी चलते हैं। और वो एक तीर की तरह उस दिशा में निकल पड़ा। पक्षिका ने भी बिना वक्त जाए किए उसका पीछा किया। कुछ ही मिनटों की तेज उड़ान के बाद ध्रुवांश अचानक अपनी जगह पर रुक गया और हैरानी भरी नजरों से सामने देखने लगा। उसके पीछे खड़ी पक्षिका का चेहरा भी ये नजारा देखकर दंग रह गया था। उनके ठीक सामने 1000 फुट लंबी बेहद बड़ी चील हवा में धीरे धीरे गोते लगा रही थी। जब भी वो चील हवा में पलटी मारती तो कुंड के पानी में एक विशाल काय भंवर पैदा हो रहा था। उस विशाल चील को देखकर ध्रुवांश ने हैरत भरी आवाज के साथ उसकी तारीफ करते हुए कहा, इस मूल खून चील की खूनी शक्ति सच में किसी शुरुआती शक्ति रूप के बराबर है। ये कहते ही ध्रुवांश ने बिना कोई देरी किए तुरंत उस चील पर हमला कर दिया। ध्रुवांश की खतरनाक चेतना शक्तियों का हाथ तेजी से आसमान से नीचे आया और उसने उस विशाल चील के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। भले ही उस चील में बेइंतहा ताकत थी लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ध्रुवांश के सामने बिल्कुल कमजोर थी। ऐसा लग रहा था कि ध्रुवांश उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता, लेकिन जैसे वो हाथ उस चील को छूने ही वाला था, अचानक ऊपर से एक सुनहरे पंखों वाला धारदार हमला किसी तेज तलवार की तरह नीचे आया और उस जोरदार वार ने ध्रुवांश के उस विशाल काय हाथ को एक ही झटके में काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस अचानक से हुए हमले को देखकर ध्रुवांश की आंखों में एक खौफनाक और अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जहां से वो हमला हुआ था। वहां पानी के ऊपर एक आदमी खड़ा था जिसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे। वो दूर से ही ध्रुवांश को गुरूर से भरी नजरों से देख रहा था। उसे देखते ही ध्रुवांश समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि सोनगिद्ध कबीले का फामीर था, जिसने अभी कुछ देर पहले ही पवित्र खून कुंड के बाहर ध्रुवांश की बेइज्जती की थी। फामीर की आंखों में इस वक्त ध्रुवांश को जान से मारने की खूंखार आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने ध्रुवांश को घूरते हुए एक गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, यह मूल खून चील मेरा है। मैं तुम्हें यहाँ से भागने के लिए सिर्फ 10 तक की गिनती का वक्त देता हूँ। तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ और तुम बच जाओगे, वरना। लिराफ, ध्रुवांश, पक्षिका और बाकी लोगों के उस हरे पानी वाली झील में उतरने के कुछ वक्त बाद पवित्र खून कुंड के बाहर खड़े लकार ने हवा में अपना हाथ लहराया। उसके ऐसा करते ही झील से पानी के बड़े बड़े खंभे आसमान की तरफ उठने लगे और कुछ ही पलों में वो हवा में तैरते हुए आर पार दिखने वाले शीशों में बदल गए। इन पानी के शीशों में अब उन लोगों की धुंधली परछाइयां दिखने लगी थी जो पवित्र खून कुंड के अंदर गए थे। वहीं बाहर खड़े प्राचीन जानवर भी टकटकी लगाए इन शीशों को देख रहे थे, पर जैसे उनकी नजर अंदर मौजूद मूल खून वाले जानवरों पर पड़ी तो उनकी आंखों में लालच और जलन साफ दिखाई देने लगी। आखिर वो प्राचीन जानवरों का मूल खून किसी भी आम जानवर के लिए एक बहुत बड़े खजाने की तरह था। तभी अचानक भीड़ में से किसी ने एक शीशे की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्ला कर कहा, अरे अरे वो देखो, फामीर तो ध्रुवांश से पंगा ले रहा है। ये सुनते ही वहां खड़े ज्यादातर लोगों की नजरें उसी शीशे की तरफ घूम गईं और वाकई में सोनगिद्ध कबीले का फामीर अंदर ध्रुवांश और पक्षिका का रास्ता रोके खड़ा था। ये नजारा देखकर भीड़ में से किसी ने तंज भरी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि फामीर ने लिराफ को खुश करने के लिए ध्रुवांश को अपना शिकार बनाने की ठान ली है। पवित्र खून कुंड के पास मौजूद कई बड़े प्राचीन जानवर भी इस नजारे को देख रहे थे और उनके बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर पानी के शीशे के अंदर का माहौल काफी गर्म हो चुका था। फामीर ने गुस्से से चिल्लाते हुए ध्रुवांश से कहा, 10 तक की गिनती खत्म हुई और इसी के साथ तेरा वक्त भी खत्म हुआ लड़के। अब यहाँ से दफा होने के बारे में भूल ही जा। उसकी इस धमकी पर ध्रुवांश ने लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया, हर बार तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम कितने नासमझ हो। तुम्हें प्राचीन सोनगिद्ध कबीले में नहीं बल्कि प्राचीन गधे कबीले में पैदा होना चाहिए था। इतना कहकर ध्रुवांश ने फामीर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और अंदर से एक तेज बैंगनी रंग की आग बाहर निकाली। वो आग तुरंत भागने की कोशिश कर रहा है उस मूल खून मोती के ऊपर जाकर मंडराने लगी। उस बैंगनी आग के बाहर आते आसपास का सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगा और पूरे इलाके में एक जानलेवा गर्मी फैल गई। खुद को इस तरह नजरअंदाज होता देख फामीर गुस्से से आग बबूला उठा और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे गधा बोलता है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
बेवकूफ इंसान। ये कहते ही उसने सीधे उस मूल खून मोती पर जोरदार हमला कर दिया। उसने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो एक सुनहरी रोशनी हवा को चीरते हुए एक बड़े पंजे में बदल गई और सीधे मोती की तरफ झपटी। इस हमले को अपनी तरफ आता देख ध्रुवांश की आंखों में खतरनाक बेरहमी छा गई। अगले पल ध्रुवांश ने अपनी उंगलियों से एक इशारा किया और वो बैंगनी आग जो मूल खून मोती के ऊपर मंडरा रही थी तुरंत एक खूंखार आग के जानवर में बदल गई। उस जानवर ने पलक झपकते ही सुनहरे पंजे को जकड़ लिया। वो बैंगनी आग जिस भी चीज को छू रही थी वो उसे राख कर रही थी। कुछ ही पलों के अंदर वो सुनहरा पंजा पिघलकर पूरी तरह से भाप बन गया। ये देखते ही फामीर ने हैरानी भरी आंखों से ध्रुवांश को घूरा और चिल्लाते हुए कहा, क्या ये इसने कैसे किया? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ध्रुवांश की बैंगनी आग इतनी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकती थी। वही सुनहरे पंजे को पिघलाने के बाद ध्रुवांश ने अपना हाथ लहराया जिससे वो बैंगनी आग एक बार फिर से उस मूल खून मोती को घेरने लगी। बचने के लिए उस विशाल मोती ने अपनी पूरी ताकत से छटपटाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों की जद्दोजहद के बाद एक सिर के आकार जितना बड़ा मूल खून ध्रुवांश के हाथों में आ गिरा। उस मूल खून से एक भयानक खूनी शक्ति बाहर निकल रही थी। फिर ध्रुवांश ने उसे बड़े आराम से पक्षिका की तरफ उछाल दिया। ऐसा करते ही उसने मुस्कुराकर पक्षिका से कहा, ये लो, इसे निगल लो। जब पक्षिका ने उस मूल खून को पकड़ा तो उसने घबराहट भरे चेहरे के साथ फामीर की तरफ देखा। उसके चेहरे का डर भांपकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे इसकी फिक्र मत करो, ये गधा तुम्हारे हाथ से मूल खून कभी नहीं छीन सकता। ध्रुवांश की ये बात सुनकर पक्षिका को थोड़ी तसल्ली मिली। वो तुरंत अपनी टांगे मोड़कर बैठ गई और उसने उस मूल खून को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रख लिया। जैसे उसने अपनी चेतना शक्तियों का बहाव शुरू किया तो उस मूल खून से एक बेहद खतरनाक खूनी शक्ति निकलने लगी। वो शक्तियां पक्षिका की सांसों के साथ उसके शरीर के अंदर जाने लगी। कुछ ही पलों में पक्षिका के पीछे एक चमकती हुई रोशनी पैदा हुई और उसके पीछे मौजूद परछाई एक विशाल काले अंडे का आकार लेने लगी। जैसे जैसे वो खूनी शक्ति उसके शरीर में समा रही थी वैसे वैसे उस अंडे का रंग और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। जिस वक्त पक्षिका उस मूल खून को निगल रही थी ठीक उसी वक्त ध्रुवांश उसके सामने एक ढाल की तरह खड़ा हो गया और बिना पलक झपकाए गुस्से में जल रहे फामीर को घूरने लगा। वहीं उसे अपनी आंखों के सामने इस तरह खड़ा देखकर फामीर गुस्से से फटते हुए चिल्लाया, कमबख्त इंसान, तू खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। तो आखिर क्या होने वाला है पवित्र खून कुंड के इस सफर में आगे जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा।